सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जो लोग निरंतर हमारी वीडियो देखते हैं उनको पता है आजकल मैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार कर रही हूँ, जिससे श्रीमद् भगवत गीता बड़ी आसानी से सब एज ग्रुप के लोगों को समझ आ सके। कुछ लोगों ने तो आज तक गीता पढ़ी ही नहीं, और कुछ लोगों ने अगर पढ़ी भी है तो कई बार उनके समझ में नहीं आती। वह बार बार भी पढ़ते हैं तब भी उनके समझ में नहीं आती। ये तो श्री कृष्ण भगवान की जिनके ऊपर कृपा हो जाए तो उनको समझ आती है, या फिर यह शुद्ध भक्तों के हृदय में अपना आप ही खुल जाती है। इस गीता ज्ञान को मैंने थोड़ा आसान तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज लगभग हमारा गीता का पहला अध्याय पूरा हो चुका है। कल से हमारा गीता का दूसरा अध्याय, गीता का सार शुरू होगा। मैं पहले अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज दोबारा दोहरा रही हूँ, जिससे गीता का पहला अध्याय आप सबको याद आ जाए। गीता के पहले अध्याय का नाम है कर्म योग, या कुरुक्षेत्र के मैदान में सैन्य निरीक्षण। गीता के पहले अध्याय में केवल एक इंट्रोडक्शन है कि यह महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और श्री कृष्ण भगवान ने गीता को उपदेश क्यों दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान को ही युद्ध के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है और श्री कृष्ण भगवान को पता था इस युद्ध में बहुत से सैनिक मारे जाएंगे और उनके कुल को कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। कुरुक्षेत्र की धरती एक ऐसी धरती है, मोक्ष की धरती है। वहां पर मरने वालों के लिए पिंडदान को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, वह सब के सब मरकर स्वर्ग को जाएंगे। इस महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और श्री कृष्ण भगवान की सारी सेना कौरवों के साथ थी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने शपथ ग्रहण की थी इस युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बड़ा ही मक्कार था। उसने सोचा जब श्री कृष्ण भगवान शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो फिर श्री कृष्ण भगवान का क्या काम। उसने श्री कृष्ण भगवान की सेना मांग ली और पांडवों की तरफ श्री कृष्ण भगवान चले गए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने। जिस समय युद्ध शुरू हो रहा था तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, आओ मैं तुम्हें दोनों सेनाओं का निरीक्षण करवाता हूँ और दिखाता हूँ विपक्ष दल में कौन कौन से महारथी तुमसे लड़ने आए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने विपक्षी दल में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, अपने मामाओं, सगे संबंधियों, भाई भतीजों को और अपने बचपन के मित्रों को देखा तो आज अर्जुन के पसीने छूट गए और गांडीव धनुष उससे गिर गया। उसने श्री कृष्ण भगवान को युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अपनों को मारकर ऐसे राजपाट का क्या लाभ। हम पांचों भाई वन में चले जाते हैं और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लेंगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने गुरु की तरह अर्जुन को समझाया। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता का पहला अध्याय है कर्म योग, उसका उपदेश दिया। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है केवल युद्ध करना। अगर आज तुम इस अपने धर्म और कर्म से विमुख होते हो तो कायर कहलाओगे। हो सकता है विपक्ष दल के महारथी तुम्हें पीछे से मार दें, क्योंकि यह आज तुम्हारे खून के प्यासे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ अर्जुन को समझाया, जो तुम्हारा कर्म है तुम कर्म करो और तुम फल की इच्छा मत रखो कि ऐसा करने से क्या होगा। तुम यहाँ ये समझो ये जो कुछ हो रहा है मेरी ही मर्जी से हो रहा है। यह सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। सिर्फ मैं दुनिया के सामने तुमसे यह काम करवाकर तुम्हें एक यश दिलवाना चाहता हूँ कि कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, यह सब तो पहले से ही मारे जा चुके हैं। यहाँ पर भगवान ने कर्म योग की शिक्षा दी है। कर्म योग क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जितने भी संसारिक प्राणी हैं वह सब कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। एक तरफ तो गीता यह कहती है कर्म बंधनों में बंधे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, परंतु हम लोग संसारिक हैं, हम कर्म किए बिना भी नहीं रह सकते।
हमें कुछ ना कुछ कर्म तो जीवन यापन के लिए करना पड़ेगा। मान लीजिए आप गृहिणी हैं, आपको घर का कार्य मिला हुआ है, परंतु आप घर के कार्य को इस तरह करें जैसे आप खाना बना रहे हों, तो खाना बनाते समय यह सोचे कि मैं भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। बस आपका खाना बनाना ही आपकी भक्ति बन जाएगा। अगर आप घर में झाड़ू लगा रही हैं, तो आप यह सोच कर लगाइए कि आप भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं। इसी तरह आप कपड़े धो रही हैं, तो यही समझें भगवान के भक्तों के कपड़े धो रही हैं। बस यही आपका कर्म भक्ति बन जाएगा। आपको कोई अलग से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए आप कोई दुकानदार हैं, तो आप अपनी दुकानदारी चलाइए और ये समझ के चलाइए, यह दुकानदारी मेरे भगवान की है, मैं यहाँ पर नौकर हूँ। बस वही दुकानदारी आपकी तपस्या बन जाएगी। इसी तरह नौकरी है, नौकरी को भी आप ऐसे समझ के कीजिए कि यह भगवान ने मुझे सौंपी है, तो मैं अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी से करूँ। यदि कोई विद्यार्थी है, तो उसको पढ़ाई का कार्य मिला हुआ है, वह अपनी पढ़ाई मन लगाकर करे और ये सोचकर करे यही मेरा कर्म है और यही मेरा धर्म है। बस उसका यही कर्म और धर्म भक्ति बन जाएगा। और भी आपको कुछ भी सेवाएं मिली हुई हैं, तो आप उन सेवाओं को भगवान की सेवाएं समझ कर कीजिए। चाहे कुछ भी सेवाएं हैं, मान लीजिए आप देश के लिए खेलते हैं, आप प्लेयर हो, तो आप देश के लिए खेलिए। बस आप केंद्र बिंदु में भगवान को रखिए और आप अपना कर्म करते रहिए। फल की इच्छा ना रखें, फल को भगवान को सौंप दें। उसके बाद आप किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। आप अपना कर्म भी करते रहेंगे। और यह गीता का पहला अध्याय था, कर्म योग। अब कल से गीता का दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसका नाम है गीता का सार। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको गीता आसानी से समझ आ गई होगी। जय जय श्री राधे।